हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ विश्व। फ्रेंड्स, आम पूर्व चैप्टर रे देखी कि प्रीवियस लेक्चर आम देखी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आउ पीड्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो आज आम चार्टर एक्ट देखा। चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853। तो गोटे गोटे आक्ट आमर सब गुड़ा चार्टर आक्ट गोटे गोटे आमर 20 वर्ष अंतर आसी। चलतु स्टार्ट करवा। चार्टर आक्ट ऑफ 1793 रु स्टार्ट करवा। तो चार्टर आक्ट 1793 कौन कहूँ, फीचर्स कौन, चलन देखा यार। तो वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यटन निहाती देखिए, बहुत किसी जानापी मिल। आउ चैनल को जदि सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिंतु। चलतु स्टार्ट करवा चार्टर एक्ट ऑफ 1793 रु। तो यही एक्टर इम्पोर्टान्स कौन थिला ये एक्टर, चलतु देखा। टू रिन्यू द चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिते इंडिया को ट्रेडिंग करने आसला, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ताको गोटे चार्टर देथिला, माने परमिशन देथिला कि तुम जाकि इंडिया रे ट्रेड करि पारिबो। तो कौन कला ना, यही एक्ट ऑथराइज द कंपनी टू कैरी ऑन ट्रेड विथ इंडिया फॉर नेक्स्ट। तो ये एक्ट थ्रू रे ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर माने ऑथराइज कला, माने परमिशन देला कि आउ 20 वर्ष पई तमे इंडिया रे ट्रेड करि पारिबो। इट रिकॉग्नाइज द कोर्ट्स एंड क्लियरली डिफाइन द जुरिडिक्शन। माने ये एक्ट कौन है ना, ये कोर्ट को रिकॉग्नाइज कला आउ जुडिशियर फंक्शन को डिफाइन कला। तांको माने दायरा केते ताकू डिफाइन कला, को दायरा भितर से माने काम करिवे जुडिशियर ताकू डिफाइन कला। नेक्स्ट की प्रोविजन कौन थिला ये एक्ट रो देखिबा। मोर पावर टू गवर्नर जनरल। तो आम प्रीवियस चैप्टर रे देखिथिले कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रे तो आमर से कौन गठन होता गवर्नर जनरल। तो किंतु गवर्नर जनरल को किसी पावर नथिला, आम पढ़ते भिटो पावर नथिला गवर्नर जनरल पाखरे। तो 1784 पीड्स इंडिया एक्ट रे गवर्नर जनरल को किछिटा पावर मिलिथिला। गवर्नर जनरल को किछिटा पावर मिलथिला पीड्स इंडिया एक्ट रे। केतरा स्पेशल केस रे पावर मिलथिला, किंतु एई एक्ट रे कौन हैला ना, मोर पावर टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को बेसी पावर मिलला। गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू डिसरिगार्ड द मेजॉरिटी इन द काउंसिल इन स्पेशल सर्कमस्टांस। स्पेशल सर्कमस्टांस रे काउंसिल को हेड करि परिबे, किछि इंपोर्टेंट डिसीजन नै परिबे। तो नेक्स्ट, Governor General and respective governor of the other presidencies would now override the respective council. Governor General had suppressing power over governor too. तो ये एक्ट रे गवर्नर जनरल को हेड करागला, गवर्नर जनरल को अधिक पावर दियागला। नेक्स्ट की प्रोविजन्स रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन प्रोविजन मिलता है एक्ट रे। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अलाउ टू इंक्रीज इट्स डिविडेंड। ताको अलाउ ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ करागला कि ता डिविडेंड को 10% को अलाउ करागला। ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर पेइंग द नेसेसरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सैलरीज एक्सेट्रा वाज टू पे 5 लाख ब्रिटिश पाउंड एनुअली आउट ऑफ सरप्लस रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये एक्ट कौन है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट तांकर एम्प्लॉई तांकर इंटरेस्ट आउ सैलरी देला परे ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख पाउंड एनुअली रेवेन्यू दबो। नेक्स्ट की प्रोविजन कौन थिला। नेक्स्ट की प्रोविजन थिला सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियरी फंक्शन। तो यही एक्ट कौन कला ना, जुडिशियरी आउ रेवेन्यू को सेपरेट कला। इट रिकॉग्नाइज द कोर्ट एंड रीडिफाइन देयर जुडिडिक्शन। ये एक्ट रे कौन है ना, मुझे कही प्रीवियस रे ये आपनकर कोर्ट को रिकॉग्नाइज कला आउ जुडिडिक्शन को डिफाइन कला, ता दायरा को फिक्स कला। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज डाइवोर्स्ड फ्रॉम द जुडिशियरी फंक्शन
रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को डाइवर्ट कला जुडिशियरी फंक्शन टाक माने अलग अलग बॉडी आम जानते मॉन्टेस्क्यू कौन करते 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जुडिशियरी आमर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव तो तांकर सब फंक्शन कौन डिफरेंट तो ये एक्ट रे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आ जुडिशियरी फंक्शन को अलग करा जायतिला। नेक्स्ट माल अडालट्स डिसअपियर्ड। नेक्स्ट आम देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1833 रो चार्टर एक्ट एटा आपनकर 20 वर्ष पर आसतिला। देखिबा इंपोर्टेंस कौन थिला ए एक्ट एक्ट मु कहितली प्रीवियस एक्ट रे भी ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन करथिला नेक्स्ट 20 वर्ष पई ट्रेड करिया पई इंडिया रे ए एक्ट रे रिन्यू करा गला सेटा को टू रिन्यू द चार्टर ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी एंड कंटिन्यू द रूल ऑफ सेम इन इंडिया माने इंडिया रे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करिया पई परमिशन दिया गला आ रिन्यू करा गला नेक्स्ट 20 वर्ष पई। तापरे राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट had brought her days to business of England. Berlin decade of 1806 and Milan decade of 1807 forward the importance of British government into European countries allied with France। तो यही टाइम रे कौन थिला ना आम जानते से फ्रांस रो राजा थिला नेपोलियन आ ब्रिटिश तांकर कट्टर दुश्मन नेपोलियन आ ब्रिटिश कट्टर दुश्मन थिले से बहुत बड़ शत्रु थिले। तो कौन है ना तांको भितर से युद्ध चलता जितेबाला आम इंडिया रे सब गुड्स गुड़ा प्रोड्यूस होगी जाऊला यूरोप को जो मैंने फ्रांस को सपोर्ट करते से कंट्री मैंने आउ नेले नहीं से सामान कि आउ किसी जो ट्रेड करते टेक्सटाइल आमर स्पाइस एगुड़ा सब आउ नेले नहीं ब्रिटिश इंडिया पाखु। तो कौन है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो रेवेन्यू कमीगला। नेक्स्ट दोज बिजनेस ट्रेडर डिमांडेड एंट्री टू द पोर्ट्स एंड एशिया डिवीजन द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एठू कौन है ना एठू डायरेक्ट ब्रिटिश ट्रेडर माने डिमांड कले कि एंट्री करेंगे इंडिया रो पोर्ट्स ऑफ एशिया एंड डिजॉल्व द मोनोपोली माने ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली को खत्म करिया पई चेष्टा करागला ए एक्ट रे कहा जायतिला। नेक्स्ट की प्रोविजन कौन थिला ये एक्ट रे देखिबा एंड ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एटा आपनको बहुत इंपोर्टेंट एटा आप मन रखिथे एटा आपनकर क्वेश्चन पचार दो कि को एक्ट रे को चार्टर एक्ट रे ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली खत्म होइतिला या मोनोपोली शेष होइतिला। तो ट्रेडर्स विथ इंडिया फॉर ऑल कमोडिटीज एक्सेप्ट टी वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट। तो अलग ईस्ट इंडिया कंपनी अलावा जो मान ट्रेडर माने ब्रिटिश रु आसिक इंडिया रे ट्रेड करिया पई चाहुथले तांको माने परमिशन दिया हितला सब कमोडिटी रे माने सब जिंस गुडा रे ट्रेड करिया पई एक्सेप्ट टी चाहा को छाडी कि आ सबुथिरे ट्रेड करिया पई कोहा जितला। ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली इन ट्रेड विथ चाइना एंड द ट्रेड इन टी विथ इंडिया वाज केप्ट इंटैक्ट माने टी को दिया ही नथिला टी को एक्सेप्ट कराइतला चाइना रे भी से माने जाई कि करि परिबे बिजनेस। नेक्स्ट परमिशन टू क्रिश्चियन मिशनरीज। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन मिलथिला से माने आसी कि तांकर धर्म तांकर धर्म प्रोपागेंडा करि परिबे कि धर्म को स्प्रेड करि परिबे। एक्ट कौन कहूँ देखा एक्ट ग्रांटेड परमिशन टू द पर्सन विशेष टू गो टू इंडिया फॉर प्रमोटिंग मोरल एंड रिलीजियस इम्प्रूवमेंट तांको रिलीजियस फंक्शन को आ मोरल फंक्शन को से माने प्रमोट करि परिबे इंडिया रे। मिसलिनियस प्रोविजन कौन थिला एटा आपको बेसी इंपोर्टेंट नहीं तथापि कहि दूची ए फास्ट दुटा आपको बहुत इंपोर्टेंट मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होता है एक्ट रे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 तापर परमिशन दिया होता क्रिश्चियन मिशनरी मान को इंडिया को आसापी धर्म को प्रोपागेट करने प्रमोट करने। तापर मिसलिनियस प्रोविजन कौन थिला ना ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आस्क्ड टू कीप इट्स टेरिटोरीज एंड कमर्शियल अकाउंट सेपरेट करने आस्क मागिथिला ईस्ट इंडिया कंपनी। तापरे कंपनी डेबिट वाज रिड्यूस एंड डिवाइड वाज फिक्स 10.5% फिक्स होता आनम पर आनम को।
नेक्स्ट, प्रोवाइड द कंपनी शुड इन्वेस्ट 1 लाख एवरी ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडिया। कंपनी कौन करियो ना 1 लक्ष टंका प्रति वर्ष एजुकेशन रे खर्च करिवो इंडिया रे। एक्ट ऑल्सो एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज taxes on persons subject to jurisdiction of Supreme Court and to punish those who did not pay them। तो कौन करथिला ए एक्ट के एम्पावर बेसी पावर दिया लोकल गवर्नमेंट को माने इम्पोज करिया पई टैक्स पर्सन उपरे लोकंक मानक उपरे टैक्स इम्पोज करिया पई दिया हेतिला परमिशन। आउ ए एक्ट रे पनिशमेंट भी थिला कि कह जाइथिला कि पनिशमेंट हबो जो माने कि पे करिवे नाही टैक्स। नेक्स्ट देखिबा चलनु। नेक्स्ट आमे देखिबा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 1833 रो चार्टर एक्ट देखिबा। तो ए एक्ट के 1833 हमर 1813 रो चार्टर एक्ट रो 20 वर्ष परे आसिला। चलन देखिबा यार की प्रोविजन कोन यार फीचर्स कोन देखिबा। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये कौन कला ना इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये एक्ट रे कौन है ना ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गला। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गला। तो एठो हमर कौन जाना पड़छि कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं सरला and vested in him all the civil and military power। तो सब मिलिटरी और सिविल पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पाखे रहिला। द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटरी एंड पोजेस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो ब्रिटिश जेते सब टेरिटरी कैप्चर करके रखिला इंडिया ता ऊपर तार हेड किए करिवे ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तार हेड हेबे। तो एटा मोर गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एटा आपको पचार दबो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले। तो एटा अपन मन रखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट फीचर्स देखिबा चलंतु। इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। तो कौन कला ना ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास रो पावर को माने कौन पावर को नहीं जाई कि निज पाखरे पावर रखिला। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पाखरे सबू पावर रहिला। Next feature, it enabled the activity of the East India Company as a company body which become a purely administrative body. It provided that the company territories in India were held by in a trust of His Majesty, his heir and successor. It ended the ये कौन कला ना ये एंड कला एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमर कौन कमर्शियल बॉडी ही थिला से कमर्स माने ट्रेड करिया पई इंडिया को आस्तिला। तो कौन कला ना ये ता एक्टिविटी को खत्म कला पूरा। तो खत्म करिके ताकू गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भाबरे परिचित करा गला ए एक्ट रे। तो कहा मजिस्ट्रेट हैला तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मजिस्ट्रेट हैला। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 attempt to introduce a system of open competition for selection of civil service and stated that the Indians should not be debarred from holding any place office and the employee under the company। ये कौन कला ना ये इंट्रोड्यूस कला गोटे नुआ सिस्टम ओपन कंपिटिशन फॉर सिविल सर्विस पाई गोटे ओपन कंपिटिशन कला जमती आमर एवं अच्छी सिविल सर्विस पाई यूपीएससी ओपीएससी आम स्टेट सर्विस पाई सेमती क्रिएट करागला। नेक्स्ट देन आम देखा एक्टर की पॉइंट सब कौन कौन थिला। फास्ट की पॉइंट एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आज ए कमर्शियल बॉडी एटा एंड करा जाइथिला। ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे कमर्शियल बॉडी रो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को कन्वर्ट करा जाइथिला। It ended the activity of company as a commercial body as it was made a purely administrative body। एटा गोटे administrative body को convert करा गला। British were allowed to settle freely in India।
ब्रिटिश को अलाउ करागला फ्रीली माने फ्रीली इंडिया रे सेटल हेबा पाई। नेक्स्ट इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी सहित इंडिया इक्वल टू ब्रिटिश कॉलोनी। इंडिया कौन है ना ए एक्ट रे इंडिया ब्रिटिश रो कॉलोनी हो गला, इंडिया ब्रिटिश अंडर रे आसला। एक्ट लीगलाइज ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ए एक्ट इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी रो गोटे दर्जा देला कि मान्यता देला। टेरिटोरियल पोजेशन ऑफ द कंपनी वेयर अलाउड टू रिमेन अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट। तो जो टेरिटोरी गुरा कंपनी आक्वायर करी रखी थिला से गुड़ा को अलाउ करागला ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रे। बट व्हेन हेल्ड इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर ऑफ द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश मैजेस्टी रे इंडिया आसीगला तापरे। नेक्स्ट की पॉइंट को कौन कहूँ ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक्ट कौन कला ना आम पूर्व पढ़ते कि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कन्वर्ट होगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गला। एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे मन रखिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आईटा आम पूर्व पढ़ते वारेन हेस्टिंग जी कि फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले वारेन हेस्टिंग। तापर नेक्स्ट की पॉइंट कौन कहले एक्ट मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। Members of Governor General in Council. Number of members of Governor General Council were reduced to 4. ये एक्ट कौन कला ना गवर्नर जनरल काउंसिल रे 4 जन को नियुक्ति कला। बट 4th member was not entitled to act as a member of the council except for legislative propose. नेक्स्ट की फीचर कौन थला ना एनहांस पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक्ट कौन कला ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रो पावर को एनहांस कला कि अधिक पावर मिलला। एक्ट डायरेक्टली स्पेल्ड आउट द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ही कुड रिपील अमेंड और अल्टर एनी लॉ और रेगुलेशन। ये एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बहुत पावर देला से कि सी अमेंड करि परिबे, लॉ को अमेंड करि परिबे, अल्टर करि परिबे, लॉ को रेगुलेशन करि परिबे। However, the court of director acting under the board of control could veto any law made by the governor general in council. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पाखरे पावर थिला कि से माने से वीटो करि परिबे गवर्नर जनरल काउंसिल रो प्रस्ताव को कि तांको डिसीजन को। नेक्स्ट की पॉइंट कौन थिला कोडिफाइंग ऑफ लॉज। एक्ट that all laws made in India were to be laid before the British Parliament and were to be known as Act. ये कौन कला ना लॉ को कोडिफाई कला ए एक्ट। गवर्नर जनरल इन काउंसिल was direct under the charter of 1833 to set up an Indian law commission. तो ए एक्ट रे इंडियन लॉ कमिशन गठन करा जायथिला। नेक्स्ट की पॉइंट थिला Indian in government service. Act made provision to freely admit the native of Indian to share a administration in country. तो इंडियन मैन को चांस मिलता कि से एडमिनिस्ट्रेशन रे जॉइन करि परिबे। नेक्स्ट इट आल्सो प्रोवाइड द हेलीबुरी कॉलेज ऑफ लंडन टू मेक कोटा टू एडमिट द फ्यूचर सिविल सर्वेंट। ये कौन कला ना हेलीबरी कॉलेज लंडन रे कोटा प्रोवाइड कला कि जाइकी एडमिशन करि परिबे। बट द सिस्टम वाज नॉट इफेक्टिव, किंतु सिस्टमटा इफेक्टिव नथिला। नेक्स्ट की पॉइंट मिटिगेशन ऑफ स्लेवरी। एक्ट डायरेक्ट द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू अडॉप्ट मेजर टू मिटिगेट स्लेवरी को खत्म करिया पई माने पूर्णछेद पकेया पई गवर्नर जनरल को पावर दिया गला। नेक्स्ट आमे देखिबा चार्टर एक्ट ऑफ 1853।
चलो देखा यार फीचर्स कौन थिला ये एक्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 1853 चार्टर एक्ट इट सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल ये कौन करथिला ना गवर्नर जनरल काउंसिल लेजिस्लेटिव आउ एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग करथिला सेपरेट करथिला It provide for the addition of 6 new member called legislative council to be council legislative councillor to the council ये कौन करथिला ना addition माने 6 जन न्यू मेंबर addition हेथिले कोथरे ना legislative council को तांको कौन कहा जाउथला councillor In the word, it established a separate Governor General Legislative Council, which came to known as Indian Central Legislative Council. हेटा कौन कहा जाउथला ना Indian Central Legislative Council. The legislative wing of the council function as a mini parliament, adopting the same procedure and the British Parliament. ताको कौन कहा गला ना गोटे mini parliament कहा गला. Those legislation for the first time was treated as a special function of the government requiring special machinery and special process. Next, point number 2, features number 2 कौन कहूँ ना it introduced the open competition system of selection and requirement of civil servant मानकर selection पाई गोटे open competition हैला open competition introduce करा हला. The convenient civil service was those through open to the India also according to Macaulay committee. The committee on the Indian civil service was adopted in 1854. तो 1854 रे ए एक्ट माइकले कमिटी गठन करा जाइथिला. तो एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए माइकले कमिटी कौन पाई गठन करा जाइथिला ना ऑन द इंडियन सिविल सर्विस माने इंडियन सिविल सर्विस माइकले कमिटी गठन करा जाइथिला. केबे गठन होइतिला ना चार्टर एक्ट ऑफ 1854 रे गठन होइतिला. को एक्ट रे ना चार्टर एक्ट ऑफ 1853 रे. नेक्स्ट, it extends the company rule and allow it to retain the possession of India territories or trust for the British Crown, but it did not specify any particular period unlike the provision charter. ये ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ करथिला ट्रेड करिया पे इंडिया रे किंतु को समय पर्यंत सेटा को से क्लियर करि नथिला. नेक्स्ट, की पॉइंट सब कौन थिला एटा हमें देखथिले. काउंसिल ऑफ डायरेक्टर केते थिले माने 18 जन पूर्व थिले तापर 24 जन हेले. नेक्स्ट 6 जन ऐड करा जाइथिला का द्वारा ना ब्रिटिश क्राउन द्वारा. सेपरेट गवर्नर फॉर प्रेसिडेंसी ऑफ बेंगल. नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ बेंगल. तो गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कन्वर्ट हेतिला. पावर टू कॉन्स्टिट्यूट न्यू प्रेसिडेंसी और अपॉइंटमेंट न्यू लिeutenant गवर्नर. तो यही एक्ट पावर मिलथिला कि न्यू प्रेसिडेंसी फॉर्म करी हबो अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करी हबो टू द कोठी ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. नेक्स्ट की पॉइंट कौन थिला एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफिस. कौन करा जाइथिला ना गवर्नर जनरल ऑफिस को एक्सपेंशन करा जाइथिला. फोर्थ मेंबर जे थिले तांको यूनिक स्टेटस मिलथिला. काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव प्रपोज नाउ वे टू हैव 12 मेंबर. गवर्नर जनरल, कमांडर चीफ, 4 गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर एक्सेट्रा. नेक्स्ट, जेनेसिस ऑफ आईसीएस रो कौन थिला. इंडियन सिविल सर्विस रो जेनेसिस कौन थिला. एक्ट डिप्राइव द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ इट्स राइट टू पैट्रोनेज टू इंडियन अपॉइंटमेंट पाई पावर दिया हेतिला. इंडियन अपॉइंटमेंट ए एक्ट रे करा इंडियन मान को चांस मिलबो सिविल सर्विस रे. अपॉइंटमेंट वे टू गवर्न बाय रेगुलेशन प्रिपेयर्ड बाय कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड माइकले. एटा हमें देखतिले माइकले कमिटी गठन करा हेतिला इंडियन सिविल सर्विस को माने इंडियन सिविल सर्विस रे जॉइन हबा पई
गोटे ओपन कंपिटिशन होता। तो दिस वाज द ब्रिटिश बार्थ ऑफ सिविल सर्विस व्हिच वाज थ्रो इन 1854 फॉर ओपन कंपिटिशन। माने एठू आमर कौन सिविल सर्विसटा जन्म होता 1854 रु। को कमिटी ना माइकले कमिटी। कहा चेयरमैनशिप रे ना लॉर्ड माइकले। तो थैंक यू आज ये थिला। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट आम स्टार्ट करवा नेक्स्ट वीडियो देखा। तो जदि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे, लाइक करदे, शेयर करदे। थैंक यू।